मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 7.10.2 भिन्नों का जोड़ना और घटाना इसके विषय में पढ़ना है। तो अब इसे हम लोग शुरू करें। 7.10.2 चैप्टर है हम लोगों का 7.10.2 भिन्नों का जोड़ना और घटाना। भिन्नों का जोड़ना व घटाना। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। कक्षा 5 में भी इसके विषय में आप लोग कुछ न कुछ निश्चित रूप से पढ़े हैं। अब उसी को आगे बढ़ाना है और देखें कि अब हम लोग को क्या करना है। जैसे उदाहरण नंबर 8 है, लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। जैसे आपके पॉकेट में 6 रुपया है, उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि वह 10 रुपया हो जाए। इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पॉकेट में है 6 रुपया और आपको करना है उसको 10 रुपया, तो आप कैसे ज्ञात करते हैं। 10 में से जो आपको प्राप्त करना है 10 रुपया प्राप्त करना है। आपके पॉकेट में है 6 रुपया, तो क्या करते हैं जो प्राप्त करना है मतलब 10 रुपया और वर्तमान में जो आपके पास है 6 रुपया उसको आप घटा देते हैं। जैसे आपको 10 रुपया प्राप्त करना है और आपके पास 6 रुपया है, तो आप 6 रुपये को जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 रुपया। मतलब जो आपका टारगेट है 10 रुपया, उसमेमें आपके पास जो है वर्तमान में उसको जब घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। वैसे ही ये कह रहे हैं कि 1/5 में से 1/5 में क्या जोड़ देंगे कि वह 1/2 हो जाए। मतलब आप एक चीज़ और, यह 1/2 और ये 1/5। मैं महज एक बात के लिए इसका कर रहा हूँ, वह यह चीज़ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप यह देख करके न भ्रम में पड़ जाएं कि इसका हर बड़ा है और इसका हर छोटा है अतः यह बड़ा है। आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि समान अंश में छोटी भिन्न वाली संख्या बड़ी हर वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। जहाँ समान अंश हैं, इसका अंश 1 है, इसका अंश 1 है, लेकिन चूँकि इसका हर 2 है और इसका हर 5 है, अतः समान अंश वाली संख्याओं में भिन्नों में छोटी हर वाली संख्या बड़ी हर वाली संख्या से बड़ी होती है। अतः यह जो है 1/2 बड़ा है 1/5 से। मैं महज इसलिए यह बतला रहा हूँ कि 1/2 से हम लोग 1/5 घटाएंगे तो यह 1/2 ऋण 1/5। 1/2 में से हम लोग 1/5 को घटाएंगे। अब ये क्या है, यह समान भिन्न नहीं है। समान भिन्न नहीं है
तो इन सब का तुल्य भिन्न हम लोग प्राप्त करेंगे, 1/2 का और 1/5 का, और तुल्य भिन्न बना करके इसको हम लोग पहले समान भिन्न बनाएंगे। तो क्या करेंगे, या तो बनाइए अथवा 5 और 2 का लौसा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। लौसा इन लोगों का क्या हो जाएगा, 10 हो गया। अब 2 5 10, 5 बार गया, 5 का इसमें एक जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये 5 दुना के 10 2 बार गया, उस 2 का इसमें गुणा कर देंगे इसके अंश में, तो ये हो गया 2। अब ये कितना हो गया, 5 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/10। मतलब हम लोगों का अपेक्षित भिन्न, मतलब 1/5 में यदि हम लोग 3/5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा। ठीक। पाँच बटा 6 में से 3/4 को घटाइए। उदाहरण नंबर 8 है। 5/6 में से 3/4 को घटाइए। 5/6 ऋण 3/4। अब लौसक निकालना है, आप लोग जानते हैं। 6 और 4 का लौसक क्या हो जाएगा, 12। क्यों भाई, यह 6 का भी गुणज है, यह 4 का भी गुणज है, और यही 12 ऐसी संख्या है जो कि सबसे पहले आती है गुणजों में, इनके लिए 6 और 4 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दुना के 12, 2 बार गया, 2 5 10, ये हो गया 10। फिर 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 तिली के 9, ये कितना हो गया बेटा हम लोगों का, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/12। यह हम लोगों का जवाब आया। फिर है 2/5 और 1/3 को जोड़िए। 2/5 धन 1/3, इसको हम लोगों को जोड़ना है। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर दें, क्या हो गया, 15। 15 हो गया, एलसीएम 15 हो गया। ठीक। अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए यदि अच्छा चलिए पहले इसको हल किया जाए। 5 तिहाई 15, 3 दुना के 6, फिर 3 5 15, और 5 एकम 5, ये कितना हो गया हम लोगों का, 11/15। एक चीज़ और कर सकते हैं, इन सबों को पहले समान भिन्न में चेंज करें। समान भिन्न में चेंज करने के लिए इसके हर का ऊपर नीचे इसमें गुणा कीजिए, और इसके हर का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कीजिए, यह हो जाएगा। तो जैसे यह है 2/5, समान भिन्न में चेंज करने के लिए 3/3 का हम लोग गुणा कर देंगे, प्लस 1/3 गुणते इसके भिन्न अंश हर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6,
बटा 5/15 धन, ये क्या होगा 5 एकम 5 और 5/15। अब देखिए ये समान भिन्न हो गया, समान भिन्न हो गया। अब फिर ऊपर वाली चीज़ को ही हम लोग दोहराएंगे। यह क्या हो गया 15 हो गया, ये 15 हो गया और 6 और 5 आपस में जुट जाएंगे। 6 और 5 आपस में जब जुट जाएंगे तो ये क्या हो गया 11/15, यही उत्तर आया। ठीक, अब आगे देखें क्या है। सरल कीजिए 3/5 ऋण 7/20, 3/5 ऋण 7/20, 3/5 ऋण 7/20। अब देखिए 5 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20 होता है। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, यह तो 20 ठीक है, 5 के गुणज में भी 20 आता है। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5×3=15, 5 चौके 20, 5 चौके 20। मतलब इसको यदि हम लोग समान भिन्न बना लेते हैं तो हम लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो अब इसको समान भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे 5 चौके 20, मतलब 4 का ऊपर और 4 का नीचे इसमें गुणा कर दें। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3/5 गुणते 4/4 ऋण 7/20। ठीक, ये क्या हो जाएगा बराबर 4×3=12/20 ऋण 7/20 बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि ये समान भिन्न है अतः इसको आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। ये 20 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो गया हम लोगों का 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा, 5/20। ठीक, यह विषम भिन्न है, यह विषम भिन्न है। सरल भिन्न इसको बना दीजिए। ये क्या होगा 5 एकम 5 और 5 चौके 20 बराबर 1/4। ठीक, यह उत्तर हम लोगों का आ गया। फिर है 2 अब प्रयास कीजिए, आपका आगे है 2/5 और 3/7 को जोड़िए। 2/5 और 3/7 को जोड़िए। दो बटे 5 धन 3/7। इसको समान भिन्न में बदल सकते हैं अथवा 7 और 5 का एलसीएम ले सकते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, कोई नज़दीक में नहीं दिखाई दे रहा है, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7×5 = 35। ये आ गया 35। अब 5×7 = 35, 7 दूना के 14। ठीक, और ये 7×5 = 35, 5×3=15 हो जाएगा। 35 जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 35 में पहले 5 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, इस 7 का इसके अंश में गुणा कर देंगे तो ये 14 हो गया। फिर इसके हर का इसमें भाग देंगे
तो 5 बार जाएगा, फिर इसके अंश में गुणा करके यहाँ रख लेंगे। तो ये क्या हो गया, 14 है और 15 कितना हो गया, 29। 29 बटा में 35, और ये दोनों क्या है, आपस में अभाज्य हैं। इनका सार्वगुणनखंड केवल 1 और 1 है, अतः उत्तर हम लोगों का होगा 29 बटा में 35। फिर है 5 बटा 7 में से 2 बटा 5 को घटाइए। 5 बटा 7 में से 2 बटा 5 को घटाइए। वही चीज़ है, 5 और 7 यहाँ भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। यह 35 हो गया। 7 5 35, 5 बार जाएगा, 50 25, 5 ऋण। अब 5 5 7 35, 7 बार गया, 7 का इसमें गुणा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 7 दूना के 14 बराबर क्या हो गया, 25 ऋण 14 बराबर 11 बटा 35। ये भी आपस में इनका सार्वगुणनखंड केवल 1 और 1 है, अतः यह 11 बटा 35 हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। फिर अब देखिए, यह तो विषम भिन्न और तमाम चीज़ें थीं। अब आप लोगों को मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाना ये आगे बता रहे हैं। मिश्रित भिन्न के विषय में हम लोग अब आगे चलेंगे। ये कह रहे हैं हम मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं, अब इसके विषय में हम लोग समझेंगे। जैसे है 2 सही 4 बटा 5 और 3 सही 5 बटा 6 को जोड़िए। 2 सही 4 बटा 5, 2 सही 4 बटा 5 धन 3 सही 5 बटा 6, 3 सही 5 बटा 6। यह मिश्रित भिन्न है। यह मिश्रित भिन्न है, क्यों, यहाँ होल है, यहाँ होल है, मतलब सही है, पूर्ण है। ये दोनों संख्याएं यहाँ पर क्या है, पूर्ण हैं, और ये क्या है, ये सामान्य भिन्न हैं। ठीक। अब इसको जोड़ने और घटाने का 2 तरीका है। पहली बात तो ये कि इस होल को और इस होल को चाहे जोड़े चाहे घटाएं, जो भी है, चाहे इस होल को और इस पूर्ण को, मतलब होल मीन्स पूर्ण को आपस में हम जोड़ लें। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 2 धन 4 बटा 5 धन, ये 2 सही 4 बटा 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 धन 4 बटा 5। क्यों, यह 2 पूर्ण है और 4 बटा 5 फ्रैक्शन है, भिन्न है। इस 3 सही 5 बटा 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 धन 5 बटा में 6। ठीक। यह 3 सही 5 बटा 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस होल को और इस होल को हम लोग जोड़ दें, तो ये क्या होगा, 3 दूना के 5, फिर ये क्या होगा 4 बटा में 5 धन 5 बटा में 6। ये दोनों बच गए। अब इनको हम लोग आपस में जोड़ दें। 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, ये 5 ऐसा सच रहेगा, धन 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 6 के 30 हम लोग कर दिए। यहाँ ध्यान रखिए, एलसीएम निकालने के लिए वहाँ गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। बस यह ध्यान रखिए, जैसे 5 और 6 आया तो वह कौन सार्वगुणज है जो दोनों में पड़ रहा है, तो आपस में इसका गुणा कर दें।
क्या हो गया, 5 6 के 30। अब देख लें कि कहीं कोई ऐसी संख्या तो नहीं न है जो कि उससे भी छोटी, 30 से भी छोटी हो और इन दोनों का सारोगुणज हो, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए 5 है तो वह संख्या जो भी होगी उसके अंत में जो उसका सारोगुणज होगा वह क्या होगा, 5 होगा और 0 होगा। तो नज़दीक में क्या है, 10 है और 20 है, वह ठीक 5 का तो हो जाएगा लेकिन 6 का नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका नज़दीक वाला ले लेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे हम लोग। अब क्या होगा, 5 6 के 30, 6 चौके 24, यह हो गया धन 6 5 30, 50 25। ठीक, 50 25 मतलब यह 24 हो गया और ये 25 हो गया। अब इनको जोड़ दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 5 धन 24 और 25 49, 49/30। अब 49/30 को आप लोग क्या कर सकते हैं, यह एक विषम भिन्न मिल गया। अब विषम भिन्न को हम लोग क्या करें, मिश्रित भिन्न में चेंज करें, तो यह क्या हो जाएगा, 5 धन, यह देखिए 49 में जब 30 का भाग देंगे हम लोग तो एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 19। तो इसको एक सही 19/30 लिख सकते हैं हम लोग, एक सही 19/30 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 5 धन 1 धन 19/30। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 1 6, ये होल है, धन 19/30 कर सकते हैं। और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये होल इसके पास चला जाएगा, पूर्ण इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सही 19/30। ये हम लोगों का एक प्रकार से हल करने का तरीका है। और यह तो एक तरीका रहा। अब दूसरा तरीका क्या है, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में पहले हम लोग चेंज करेंगे। मिश्रित भिन्न को पहले हम लोग सरल भिन्न में चेंज करेंगे, इसको भी देख लीजिए। और सामान्यतया, ओवरऑल सामान्यतया यह प्रक्रिया न अपना करके, यह जो आगे हम लोग इसका आगे बात कर रहे हैं हम लोग, इसी का सभी लोग प्रयोग करते हैं। अब यह जो है 2 सही 4/5, 2 सही 4/5 को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 दूना के 10 और उसमें यह जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 14/5। ये क्या हो जाएगा, 14/5। फिर यह क्या होगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 18 है और 5 23, इसको 23/6। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो एलसीएम कितना आएगा, 5 और 6 का 30 आएगा। ठीक, एलसीएम 30 आएगा। इस 30 में पहले 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 छक 30, 6 बार जाएगा। 6 का इसमें 14 में गुणा करेंगे, 14 छक 84, 14 छक 84 धन 6 5 30, 6 5 30, 5 बार गया, 5 का इस 23 में गुणा करेंगे तो ये होगा 115, 115। अरे भाई 5 बार गया, 23 में 5 का गुणा करेंगे, 23 5 115। अब
इसको हम लोग जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा 84 और 115, 199 और बटा में 30। यह एक विषम भिन्न है। अब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 199 में 30 का भाग देंगे। तो सिंपली अब आगे न जा कर के क्या होगा, 3 छक 18, मतलब 30 छक्का 180। 199 में से 180 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 19 बच जाएगा अंश के लिए। और होल कितना हो जा रहा है, पूर्ण कितना हो जा रहा है, यह हो जाएगा हम लोगों का 6 सही 19 बटा में 30। यह देखिए, इसको तुरंत हम लोग लगा लिए, इसमें बहुत समय नहीं लगा। अतः अमूनन होल लाइफ आदमी इसी प्रक्रिया का, इसी प्रोसेस को हमेशा प्रयोग करता है। और वह होल, अब आप जैसे करें, जैसे भी मैथ को जल्दी से जल्दी लगा सकते हों, इसके विषय में आपके ऊपर निर्भर करता है। यह दोनों प्रक्रिया है, कुछ दिनों के बाद इसके एकदम आप लोग मास्टर बन जाएंगे। अब है उदाहरण नंबर 12, 4 सही 2/5 ऋण 2 सही 1/5। 4 सही 2/5 ऋण 2 सही 1/5। अब देखिए, दो चीज़ें हैं, पहले मेथड से भी कर सकते हैं। पहले मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 4 धन 2/5 ऋण। अब देखिए, ऐसे नहीं कि एक ऋण लगा करके इसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। अब इसको हम लोग कोष्टक में लिखेंगे, 2 सही 1/5 को क्या लिखेंगे, 2 धन 1/5। ठीक। अब फिर इसको आगे देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 धन 2/5 ऋण। अब ये कोष्टक के बाहर ऋण है, इसको कोष्टक को हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, ऋण 2 ऋण 1/5, क्योंकि इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, कोष्टक के बाहर ऋण है तो। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 4 ऋण 2 धन 2/5 ऋण 1/5 होगा ना। ये इस ऋण माने होल को एक जगह धन और ऋण के अनुसार हम लोग ले लिए और इनको अब आपस में हल करेंगे। ये क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा धन। अब देखिए, ये समान भिन्न है, समान भिन्न है, इसका अंश 2 है, इसका अंश 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, यह 2 हो गया, ऋण 1 हो गया, हो जाएगा, इसलिए कि समान भिन्न है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 धन 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा, क्या बचेगा, 1, और ये 5 ऐसा सच रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 सही 1/5। ये हो जाएगा हम लोगों का 2 सही 1/5। यह तो एक तरीका रहा। फिर दूसरा तरीका हम लोग आजमा लें। दूसरा तरीका, मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में चेंज करें। ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, जिसको मैं कह रहा हूँ कि जीवन भर आदमी वही अपनाता है। 5 चौके 20 धन 2 22/5, 22/5 ऋण 2 सही 1/5 मीन्स 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 एक
11, 11/5। अब ये क्या है, समान भिन्न है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 22 ऋण 11, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 22 में से 11 घटाएंगे, 11 बचेगा, 11/5 हो जाएगा। अब इसको मिश्रित भिन्न में हम लोग चेंज करेंगे, मतलब 11 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूना के 10, शेष फल क्या बचेगा, 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/5, और वही हम लोगों का आंसर भी आया था। अब एक और है आप लोगों का, हल कीजिए, सरल कीजिए, 8 सही 1/4 ऋण 2 सही 5/6। हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों की किताब का हर एक पंक्ति आप लोगों के सामने कम से कम पढ़ ली जाए, समझा दी जाए। ये है 8 सही 1/4, 8 सही 1/4 ऋण क्या है, 2 सही 5/6, 2 सही 5/6। इसको भी वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए पहले इसको हम लोग करें, 8 सही 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 धन 1/4, यह इसलिए कि होल है। ऋण यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कोष्ठक के अंदर, ये क्या है, 2 है, तो इसको 2 धन 5/6, 5/6 को 2 भाग में तोड़ने के लिए जब आपस में जोड़ेंगे तभी ये 2 सही 5/6 होगा। तो ये हो गया हम लोगों का 8 धन 1/4 ऋण 2 धन 5/6। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, माने यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये क्या होगा, 8 धन 1/4 ऋण 2 ऋण, ये भी यहाँ पर ऋण हो जाएगा, 5/6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यह करेंगे 8 ऋण 2, इसको और इसको होल को जो है हम लोग एक जगह नज़दीक ला देंगे, फिर धन 1/4 ऋण ये 5/6, ठीक, ऋण 5/6। अब इसको देखा जाए क्या होगा, यह हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 धन, अब 1/4 और 5/6 को हम लोग सरल करेंगे, इनका इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12, क्यों, सबसे नज़दीक 4 का और 6 का गुणज जो एक ही हो, क्या है वह 12 है, 4 तिहाई 12 और 6 दूना के 12। अब 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3 माइनस 6 दूना के 12 और 5 दूना के 10। अब देखिए यहाँ धन है, लेकिन यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, तो अब क्या होगा रिजल्ट, ऋणात्मक यहाँ पर ऋण हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 6 धन, अभी मैं धन ही लिख रहा हूँ, ऋण 7/12। अब इसको हम लोग फिर आगे जाकर क्या करेंगे, 6 ऋण 7/12, 7/12, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है
वह बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 6/1 ऋण 7/12, और अब 1 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 12, 1 बरहियम 12, बरछक 72, ऋण 12 एकम 12 और 7 ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 7। अब 72 में से 7 हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा? 65। 65/12। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा? 12 पचे 60, 5 होल हो गया, 5 शेषफल बचा, तो 5 से ही 5/12। 5 सही 5/12, यह हम लोगों का उत्तर आएगा। ठीक। अब देखिए यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसको शार्ट में और किया जाए। वह वाला जो दूसरा वाला मैं बताया हूँ, चाहे सभी लोग करना पसंद करते हैं, वह क्या है? वह क्या है? इसको, ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसको हम लोग विषम भिन्न में चेंज कर लें। ये क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 1 33। इसको हम लोग लिखेंगे 33/4 ऋण 6 दूना के 12 और 5 17। 6 दूना के 12, 5 17/6। अब देखिए 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। ठीक। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12। अब 4 का इसमें गुणा कीजिए, भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 बार गया। 3 का 33 में गुणा कीजिए, 33 तिहाई 99, ये हो गया 99। और फिर 6 दूना के 12 2 बार गया, इसमें गुणा कर दीजिए, माइनस 17 दूना के 34। अब 99 में से जब आप 34 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 65। 65/12। अब क्या हो जाएगा? यह 12 पचे 60 और 5 सही 5/12, ये हम लोगों का उत्तर आएगा। ठीक। अब देखिए, हाँ ठीक, अब आगे उदाहरण नहीं दिया हुआ है और आगे मैं यहीं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।